आज मैं तुम्हारे लिए एक सवाल लेकर आई हूं। अगर तुम्हें बिना लड़े, बिना चीखे चिल्लाए, सिर्फ अपने अकल का इस्तेमाल करके एक वॉर, एक जंग जीतनी हो, क्या तुम जीत पाओगे? आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि जैसे हर वॉर की अपनी टेक्निक होती है, वैसे ही दिल जीतने के लिए ताकत नहीं, विट का इस्तेमाल होता है। हेलो माय रॉक स्टार्स, या मैं कहूँ मेरे जूनियर रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के सिलेबस का, जो सुपर 30 डेज में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ लिटरेचर, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। तो चलो देर किस बात की, शुरू करेंगे हमारे पहले यूनिट के पहले लेक्चर के साथ। क्या नाम है चैप्टर का? The name is The Wit That Won Hearts। अब ऐसा कौन सा विट है, ये ऐसा कौन सा तरीका है जिससे एक इंसान लोगों का दिल जीत सकता है? आप कहोगे मैम प्यार तो है ही, खैर पढ़ाई लिखाई का वक्त है तो इस प्यार पे आओ कि भाई आप अगर किसी का भरोसा जीत सको, आप अगर किसी के प्रॉब्लम्स में उनका साथ दे सको, तब जाके आप लोगों का दिल जीत सकते हो। तो इस चैप्टर में भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। एंड विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। इस कहानी में हम देखने क्या क्या वाले हैं, सिंपल सी बात है। कुछ कैरेक्टर्स है अपने, पहले वो समझ लो। सबसे पहला हमारा एक राजा है, उसकी रानी है एंड राजा के दरबारी हैं। ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है हमारे राजा, उनकी रानी एंड उनके दरबार के एक मिनिस्टर, जिनका नाम, मिनिस्टर तो नहीं, आई कैन से पोएट कम मिनिस्टर, जिनका नाम है तेनाली रामा। आपने पक्का से सुना होगा ना तेनाली रामा के बारे में, सीरीज या कार्टून्स भी देखे होंगे, तो उनके ही बारे में एक चैप्टर आज यहाँ दिया हुआ है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। विजयनगर बोल के एक राज्य था, विजयनगर नाम का एक राज्य था, एक एम्पायर, ठीक है। एंड दैट वाज फेमस फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। मतलब इस राज्य में जो भी राजाएं आई थी ना, उन्होंने कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा था, हमेशा सक्सेस मिला है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिला है, पैसे बहुत रहे हैं, एंड कभी भी किसी राजा ने हार नहीं देखी थी इस राज्य में। और इसी बीच आए हमारे एक राजा जिनका नाम है किंग कृष्णदेवा राया। ये जो हमारे राजा थे, ये बाकी उस राज्य में बाकी जितने राजाओं ने राज किए ना, उनसे थोड़े से अलग थे एंड थोड़े ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। इन्होंने राज किया था 1509 से लेके 1529 के बीचों बीच। अब इनके राज के टाइम में राज्य एकदम हरा भरा, एकदम खुशहाली में, एकदम फाइनेंशियल ग्रोथ में जी रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हिज रूल, मतलब दिस पर्सन वाज वाइज एंड पावरफुल, बहुत ही एजुकेटेड मैन थे, एंड ही वाज अ गिफ्टेड फेमस वॉरियर। मतलब लड़ाई हो, आर्ट फॉर्म्स हो गया, अब राजा है, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए वॉर्स पे तो जाते ही होंगे, है ना। तो अगर वॉर पे जा रहे हैं, सिर्फ सिपाहियों के भरोसे तो नहीं रह सकते, राजा को भी बहुत अच्छा आना चाहिए। आपने पद्मावत वगैरह या बहुत सारे ऐसे राजाओं के मूवीज भी देखे होंगे। तो यू हैव टू बी एन एग्जाम्पलरी रूलर टू लीड योर आर्मी। और ये एग्जाम्पलरी लीडर थे, बहुत अच्छे वॉरियर, एजुकेटेड मैन, ऑल इन वन थे, प्लस ही वॉज अ गिफ्टेड पोएट। इसी कारण से इनके अपने दरबार में काफी सारे पोएट्स एंड राइटर्स भी थे। उनको पोएट्री का शौक था, लिखने का शौक था, एंड अपने इसी शौक को वो चाहते थे कि उनके राज्य में वो चीज फैले, तो दरबारियों को भी रखा गया था जो कि पोएट्स थे। नाउ देयर वर 8 फेमस पोएट्स इन हिज कोर्ट। मतलब उनके दरबार में 8 बहुत फेमस पोएट्स थे, जिनमें से जो हमारे कैरेक्टर के मेन कैरेक्टर है, उनका नाम होने वाला है तेनाली रामा। ये रहे। अब सवाल आता है, मैम ये 8 पोएट्स जो थे, इनको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम अष्टदिग्गज। दिग्गज मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट इन समथिंग। अब 8 एक्सपर्ट्स इन पोएट्री, तो अष्ट दिग्गज। ये टर्म, ये जो वर्ड्स होता है ना, फ्रेजेस होता है ना, इनको याद रखना जरूर से। तो इनके दरबार में, जैसे हमने कहा, 8 अष्ट दिग्गज थे, उनमें से एक थे तेनाली रामा। अब इनके जो कहानियां हैं, एक कारण से फेमस है। ये पोएट तो बहुत अच्छे थे, लेखक बहुत अच्छे थे, लेकिन
इनका दिमाग भी बहुत शार्प था। वो आपके क्लास में जो एकदम चालाक चतुर वाला बच्चा है ना, जो हमेशा टीचर का दिल जीत लेता है, और आप ऐसे ऐसे होके बैठे रहते हो कि हाँ टीचर का फेवरेट बन गया ये, मैम तो सिर्फ इसी का सुनती है। तो वैसा ही वो चालाक इंसान था तेनालीरामा इनके दरबार में, इसीलिए राजा के थोड़े खास भी थे। ठीक है, तो ही वॉज पार्ट ऑफ द कोर्ट स्पोर्ट। तेनालीरामा was very quick-witted and had humor, and he was a witty advisor as well। मतलब तेनालीरामा, जैसे मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ पोएट ही नहीं थे, बल्कि वो इतने शातिर थे, इतने शार्प थे कि उनके पास हर चीज का सोल्यूशन था, हर प्रॉब्लम का एक हल था। एंड इसी वजह से राजा ने उन्हें अपना पर्सनल एडवाइजर बना के भी रखा था कि कभी मुझे किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में अकेला ना होना पड़े, तेनाली है मेरे पास, वो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? चलो ना, एक बार की बात है, जैसे आप अपने घर में देखते हो कि आपके पापा मम्मी से लड़ाई कर लेते हैं या मम्मी पापा से लड़ाई कर लेते हैं कोई बात पे, फिर वाया बात करते हैं ना, मम्मी बोलती है जा जाके अपने पापा को ये कह दो, पापा बोलते हैं जाओ जाके अपने मम्मी को ये कह दो। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, राजा और रानी में लड़ाई हो गई। किस बात की लड़ाई? बात सिंपल है, राजा को पोएट्री का शौक था, वो गिफ्टेड पोएट थे, लेकिन हर बार इंसान बहुत अच्छा थोड़ी लिख देता है। तो राजा ने इस बार एक पोएट्री लिखी, लेकिन वो पोएट्री बहुत मीनिंगलेस, यूजलेस जैसा साउंड कर रहा था कि सन, मून, तारे, सितारे, जमीन, नदियां, ये सारे बारे में, लेकिन कोई मीनिंग नहीं थी उस पोएट्री में। अब दरबारियों को उन्होंने सुना तो दिया, बट कोई भी दरबारी ने क्लैप करना हो या एक्नॉलेज करना हो, ये सारी चीजें की नहीं। अब राजा उदास हो गए। उनके पास सोल्यूशन क्या था? अपने रानी को सुनाओ में, मेरी रानी कभी मेरे चीजों को डिसरिस्पेक्ट थोड़ी करेगी, उसे तो सब पसंद आएगा। तो वो रात में गए रानी के पास कि सुनो रानी, मैंने एक पोएट्री लिखी है, कैसी है बताओ। अब पूरे दिन में काम करना पड़ता है, आप पूछोगे रानी है काम करना पड़ता है, हाँ उनको भी काम करना पड़ता था, ठीक है। तो रानी दिन के बाद रात में एकदम थकी हारी सी, नींद आ रहा है ऐसे हालत में, तब राजा आए पोएट्री सुनाने, वो भी एकदम बोरिंग सा। आप सोचो आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे किसी ने एकदम बोरिंग सा भजन तो नहीं, खैर नेशनल ज्योग्राफी चला दिया, क्या करोगे आप? उसको शेर को चलते चलते देखते देखते सो ही जाओगे। तो वैसे ही हमारी रानी सो गई, वो यौन करती रही, ऑलमोस्ट सोने के वर्ड्स में जा ही रही थी जब राजा ये पोएट्री पूरा अपना नरेट कर रहे थे। अब राजा को आया गुस्सा कि मैं अपना एक कला प्रदर्शन कर रहा हूं और इस समय मेरी रानी मेरे कला को डिसरिस्पेक्ट करके यौन किए जा रही है। राजा थॉट ये डिसरिस्पेक्ट का एक साइन है, और इसी वजह से राजा हो गए गुस्सा, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने रानी से बात नहीं करूंगा। चलो एक दिन रूठे, 2 दिन रूठे, 7 दिन हो गए थे, ये बात ही नहीं कर रहे हैं। 7 दिन से ओवर हो गया। अब रानी घबरा गई, क्योंकि पहले क्या होता था, एक राजा के मल्टीपल रानीज हो जाते थे, राजा एक से गुस्सा दूसरी रानी शादी कर लेते थे। अब रानी गई घबरा कि नहीं नहीं भाई, राजा को तो मनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चल सकता है। तो वो कोशिश कर रही है मिलने का, राजा मिलने भी नहीं आते थे, मिलने का कोशिश कर रही है, मनाने का कोशिश कर रही है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने का कोशिश कर रही है। राजा नहीं मान रहे, क्या करे, किससे सोल्यूशन मांगे। तब रानी के दिमाग में से बत्ती जली, सेंटा फ्रूट खा लिया था उन्होंने, दिमाग की बत्ती जल गई, और उन्होंने सोचा कि तेनालीरामा के पास जाते हैं, उसके पास तो सब चीज का सोल्यूशन है। तो वो जाते हैं तेनालीरामा के पास कि सुनो, मेरी दुख भरी दास्तां कुछ ऐसी है कि राजा मुझे कहानी सुना रहे थे, लेकिन तब मैंने यौन किया। अब गलती ये नहीं कि मैंने यौन किया, बात ऐसा था कि वो पूरे दिन के बाद आए मेरे पास ये सुनाने के लिए। ऑलरेडी वो गुस्सा थे क्योंकि दरबारियों ने उनके पोएट्री पे तालियां नहीं बजाई, वाहवाही नहीं की, और मेरे पास जब आए तब मैं टायर्ड थी, तो मैं यौन कर रही थी। अब उनको लगा, गुस्सा आ गया कि ये क्या हालत है, ये क्या बिहेवियर है, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब तेनाली तुम बताओ, मेरी कोई गलती? इंसान थक के यौन करेगा, सोएगा ही ना। तेनाली जी सोचने लगे कि भाई बात तो सच है, यौन तो नॉर्मल सी चीज है, हम कुछ थोड़े से चीज से बोर हो जाते हैं तो ही हमको नींद आ जाता है, क्या करे। ठीक है रानी, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, कुछ अच्छा सा सॉलिड प्लान निकालते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको मदद करेंगे। तो रानी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हुई कि चलो कोई तो अब मेरे साइड का खिलाड़ी खेलने वाला है।
अगले दिन की बात है, ठीक है। वी कम टू द नेक्स्ट डे। अगले दिन राज दरबार में सारे लोग, सारे मिनिस्टर, मंत्री मंडल बैठी हुई है, सब लोग रेडी है और इंटेंस डिस्कशन चल रहा है। किस बारे में इंटेंस डिस्कशन चल रहा है? कि इरिगेशन का क्या करना है, पैडी कल्टीवेशन जो है राज्य में खेती की जाती है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उस चीज के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिए कि कैसे इस बार का फसल हम और बेहतर बना सकते हैं और मुनाफा कर सकते हैं। इन चारों चीजों के बारे में राजा एकदम सीरियस, मंत्री लोग सारे एक के बाद एक सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, एडवाइसेस दे रहे हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फाइनली सारे लोगों के बाद राजा ने तेनालीरामा को देखा कि तुम्हारा क्या एडवाइस है, बताओ कैसे हम हमारा फसल इस बार बहुत अच्छा कर सकते हैं। तेनाली ने ऑब्जर्व किया सारे लोग इधर देख रहे हैं। वो एक प्लेट लिया उन्होंने, ठीक है, एक प्लेट लिया, थाली, कहाँ गया? He was carrying a plate full of paddy seeds and he said to the राजा, ऐसा एक थाली तो नहीं है, चलो ये थाली है, ठीक है। इन्होंने कहा राजा, ये जो बीज है, अगर आप इन बीजों को बोने लगे ना, तो नॉर्मली जितना खेती होता है, अगर इतने से बीज से इतना खेती होता है, इस बीज के खेती करने से 3 गुना और होने लगेगा। मतलब दिस सीड yields 3 times more than normal seeds। तो आप इस बीज को बो, हमें बहुत मुनाफा हो जाएगा, खेती बहुत सही से हो जाएगी। अब लोग पीछे से टॉन्ट करने लगे कि हाँ, अब कहेगा पंछियां भी हम सीड से उगा लेंगे, गाय बकरी भी हम सीड से उगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कहीं पैसे भी पेड़ पे उग रहे हैं, कुछ भी बोलता है। राजा गुस्सा होने लगे कि भाई क्या बोल रहे हो भाई, ये सारे प्रॉपर सॉल्यूशंस तो ना, ये अगर इतना स्पेशल सीड है उसके लिए और उतना ज्यादा पानी चाहिए होगा, स्पेशल फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे जो हमारे पास है नहीं, तो कैसे सॉल्यूशंस दे रहे हो तुम? दिस इज नॉट डन। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। तेनालीरामा कहते हैं, राजा आप मेरे सीड्स को दोष क्यों दे रहे हो? दोष तो उसका होना चाहिए ना जो उस खेती को कर रहा है, जो फार्मर है। फार्मर की गलती है अगर खेती अच्छे से नहीं हो रही, सीड्स की थोड़ी गलती है। तो सब कंफ्यूज, राजा भी कंफ्यूज और सारे मंत्रिमंडल भी कंफ्यूज कि तेनालीरामा बोल क्या रहे, व्हाट डज दे मीन। तेनाली कहते हैं कि देखिए सर, सीड्स अच्छे क्वालिटी के हैं, खेत का सही हाल है, उनको बोना है और उनका ख्याल रखना है ना। अब आप सोचो, अगर कोई फार्मर ऐसे निकल के आए जो ऐसे यौन करते करते बीज डालता है खेत में, तो क्या होगा? वो गलत काम करेगा ना, फिर वो सही से बीज नहीं डाल पाएगा। दिस इज चीटिंग। वो गलत काम करेगा और उसकी गलती की वजह से खेती सही से नहीं होगी। मेरा सीड्स प्रॉपर है, वो उसकी गलती होगी, क्योंकि if somebody yawns that means they are not doing their work properly। इस कंक्लूजन में तेनाली आना चाहते थे। राजा ने जैसे ही ये लाइन सुनी कि अगर कोई यौन करे उसका मतलब वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, राजा के दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे, मेरी बेचारी रानी ने भी यही किया था, सिर्फ सिंपली यौन ही तो किया था। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो मेरा पोइट्री नहीं सुन रही है। मैं बेकार बिना कोई कारण के उस पर गुस्सा हो गया, इतने दिनों से उससे मिलने नहीं गया, उसको अकेला छोड़ दिया। तो वो हंसने लगे कि अच्छा भाई, तुम इस डिस्कशन से मुझे रियलाइज करवाना चाहते थे कि मैंने अपने बीवी के साथ जो किया वो गलत है, ठीक है, कोई ना। सो ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड देन पूरा जब काम वाम खत्म हो गया, वो अपने रानी के पास वापस गए। उन्होंने बोला, भाई आई एम सॉरी, समझ आ गया मुझे, मेरी गलती, माफ कर दो। एंड देन दे स्टार्टेड लिविंग एज अ हैप्पी कपल अगेन फॉरएवर टुगेदर। एंड यहीं पे तेनालीरामा का ये जो स्टोरी है वो खत्म होता है कि कैसे एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था जहां एक राजा को उन्हें समझाना था कि आपने अपने बीवी के साथ गलत किया है। इतने कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को भी उन्होंने कितने आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चैप्टर अपना यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ओ माय गॉड, हमने क्या पढ़ लिया, क्या समझे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारी स्ट्रेस मत लेना अपने लाइफ में, ठीक है। पूरे चैप्टर के एक शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने ओवरव्यू के लिए आपके लिए सामने रख दिया है। क्यों 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 क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, आपके जो सीनियर्स है 9 से लेके 12th वाले, हर एक को मैं एक सोल्यूशन, एक टिप, एक एडवाइस हमेशा देती हूँ कि फॉर एवरी चैप्टर
आपके पास कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, की फ्रेजेस होने चाहिए। तो आपके लिए भी ये चीज अभी से लागू होनी शुरू हो जाना चाहिए। यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग द सेम थिंग। क्या है, आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें और अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो? अगर आपके टीचर को आपसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि इसको आंसर राइटिंग नहीं आती, तो आप अपने टीचर को गलत कैसे प्रूव कर सकते हो? वो अब है सोल्यूशन इसका। आंसर के लिए हर सवाल का एक की पॉइंट होता है, 2 मार्क का 2 की पॉइंट, 3 मार्क का 3 की पॉइंट। तो की पॉइंट्स कलेक्ट करना फॉर एवरी चैप्टर इज वेरी क्रूशियल, एंड ये हैबिट अभी से शुरू करोगे तभी जाके आप अपने 9th में और बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड इसी कारण से ये ओवरव्यू एंड इसके पहले जिस स्लाइड का रेफरेंस आपके लिए मैंने रखा था, उन सब में वो सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, सब चीजें एडेड है जिनको यूज करके आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको कोई कीवर्ड जरूरी नहीं होगी। सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको आती है, सेंटेंस फॉर्म करके यहाँ से आंसर बना ले, खत्म बात। ठीक है, अब मैम सिर्फ चैप्टर समझा दिया, आंसर नहीं बताओगे, क्वेश्चन आंसर नहीं कराओगे? अरे जरूर करवाएंगे, कैसे नहीं करवाएंगे। और हर चीज जैसा एज प्रॉमिस्ड सुपर 30 में कंप्लीट प्रेपरेशन होगी, तो सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं, कंप्लीट ऑसम तरीके से होगी। तो ये रहे कुछ सवाल, लेकिन इतने से में थोड़ी हो पाएगा। मुझे ही कन्विंस नहीं हो रही, मैं ही कन्विंस नहीं हो रही कि बस कितने 6 सवाल एक चैप्टर के, थोड़ी ना काफी होता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। आपके इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक दिखेगा, जहां जाके आपको पूरा इस चैप्टर का रिपोजिटरी मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट आंसर फ्रेम्ड है, की पॉइंट्स अंडरलाइन या हाईलाइटेड मिलेंगी, ताकि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट्स ना बचे। और अगर फिर भी बच गए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में डाउट लिखो, मैं खुद रिप्लाई करूंगी। या तो इंस्टाग्राम आप यूज करते हो, आपके अगर बड़े भाई बहन है उनका यूज करके आप सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं इन छोटे छोटे कुछ सवालों। Why was Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadevaraya's reign? अगर ये सवाल है, आपको मैंने बोला ना आपको हर की पॉइंट दिया हुआ है। देखो, अगर ये सवाल है कि विजयनगर को कृष्णदेवराया के रूल के टाइम पे गोल्डन एरा क्यों कहा जाता था, ये मैंने इसीलिए पढ़ाते वक्त मार्क नहीं किया था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर्स में दिखाना था। उनके किंगडम, उनके रूल के टाइम पे गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि नंबर 1, एक ऐसे राजा जो ऑलराउंडर है, जिनको सब आता है, एजुकेटेड मैन थे, ग्रेट वॉरियर थे, ही वाज अ बिग मोटिवेशन टू हिज एंटायर आर्मी। प्लस मेन रीजन ये है, इट वाज द टाइम ऑफ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ये मेन कारण है, इसी वजह से उस राज्य को, विजयनगर को, राजा कृष्णदेवा के टाइम पे गोल्डन एरा कहा जाता था। ठीक है, सवालों पे वापस आओ। How did Tenali Rama gain a special place in the king's court? वो भी आंसर है, मैं अभी फिलहाल डिस्कस कर देती हूँ कि तेनाली रामा जो थे, ही वॉज वेरी ह्यूमरस, मतलब मजाकिया थे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, जो ऑथर को, जिस कारण से उन्होंने तेनाली रामा को मेनली असाइन किया था, वो अष्टदिग्गज में, कि बहुत अच्छे लेखक थे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो बहुत शार्प एंड विटी थे, जिसके वजह से ही वॉज वेरी क्लोज टू द किंग एंड ही ऑल्सो वॉज अ पर्सनल एडवाइजर फॉर द किंग। पर्सनल मतलब देश के लिए भी एडवाइस दे ही देते थे, बट पर्सनली भी उनको हर चीज के लिए एडवाइस मांगा जाता था। How did the quarrel between the king and the queen affect the palace? अब जब राजा और रानी की लड़ाई हो, तो राजा भी गर्म दिमाग में रहता है कि यार मैं रानी से नहीं मिल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है, बहुत दिन हो गया, अपने बीवी के पास ही नहीं जा पा रहा हूँ। देखना पापा मम्मी की लड़ाई होती होगी ना, तो तब पापा मम्मी दोनों गुस्सा होता है और वो गुस्सा बच्चों पे निकलती है। हम बोलते हैं हमने क्या गलत किया, हमको क्यों तोड़ रहे हो, हम कहाँ गलत थे। वही हाल यहाँ लोगों का हो रहा था। राजा रानी गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बोले क्या करें। ठीक है, What strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? तेनाली रामा ने वो पैडी सीड वाला स्ट्रैटेजी अपनाया। वहां पे ही एक्सप्लेन की कैसे सीड की गलती तो हो ही नहीं सकती,
जो प्लाव कर रहा है, जो खेती कर रहा है, अगर वो यॉर्न करता रहे तो उसकी गलती है, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है. दैट इज द स्ट्रेटेजी. पैडी सीड्स वाला जो एपिसोड है, नरेशन है, वो वाला. What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seed? मतलब जो दरबारी थे उनका क्या रिएक्शन था जब तेनाली रामा ने पहली बार ये स्पेशल पैडी सीड्स उनके सामने लाया कि ये 3 गुना ज्यादा फसल उगाती है. लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको ताना मारने लगे. ठीक है, दे नेवर रियलाइज कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, एंड दे वर वेरी श्योर कि ये बेकार बातें कर रहे हैं, तो मजाक उड़ाने लगे. How does the story conclude and what lesson can be learned from it? तो conclusion हमें ऑलरेडी पता है कि तेनाली रामा ने राजा को ये समझाया कि कैसे, मतलब बिकॉज ऑफ हिज प्राइड या बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ कि हाँ नहीं रानी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, ये प्राइड के वजह से उन्होंने प्रॉपर जजमेंट नहीं किया. प्राइड के वजह से उन्होंने ये समझा ही नहीं कि मेरी वाइफ मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, वो तो नॉर्मल है, यौन तो कोई भी कभी भी कर सकता है. ठीक है. एंड दूसरा चीज, द लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज, आपको अगर कभी सही जजमेंट करना है तो वो काम माइंड के साथ करना चाहिए. कभी भी एंगर में आके कोई जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, कोई डिसीजन पे नहीं आना चाहिए. ठीक है, दैट्स इट. हो गया हमारा चैप्टर डिस्कशन. So thank you so much all my lovelies, all my junior rock stars. पढ़ाई करते रहना, जैसे मैंने कहा डाउट्स हो तो कमेंट्स में पहुंच जाना, एंड क्वेश्चन आंसर रिपोजिटरी इस चैप्टर के लिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. See you soon. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.